हमें भिंड के पुलिस अथॉरिटीज़ ने एसपी साहब से मेरी मुलाकात हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उन्होंने पॉइंट भी समझ लिया है हमारा। तो हम दोनों यूनिफॉर्म वाले हैं ना, आर्मी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी वर्दीधारी हैं, तो उनके साथ और हमारे साथ उनका ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए आगे काम करने के लिए। उन्होंने पूरा उसका एश्योरेंस दिया है और जो भी केस हुआ है वो उन्होंने उसको रजिस्टर किया है और उस पर पूर्ण एक्शन लेंगे, वो विश्वास दिलाया है। हम आगे भी उनसे बातचीत। चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जो तस्वीरें अभी देखी, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई हैं, जहां पर हमारे एक सूबेदार मेजर जो कि रिटायर्ड आ चुके थे, सूबेदार राकेश सिंह कुशवाहा के साथ पुलिस के टीआई ने मारपीट की। ये भिंड जिले के मेहोना थाने में सर के साथ मारपीट हुई थी। ये घटना मार्च 2026 की है, जिसमें थाना प्रभारी यानी कि टीआई विजय केन पर आरोप लगे थे कि दारू के नशे में उन्होंने दारू पीकर वो बैठे थे और जब थाने में शिकायत करने किसी मामले की शिकायत लेकर जब सूबेदार मेजर वहां पे पहुंचे तो उनके साथ मारपीट टीआई ने की। और सेवानिवृत्त सूबेदार राकेश सिंह का आरोप है कि जब वह एक शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो टीआई विजय केन ने उनके साथ गाली गलौज की, कॉलर पकड़ी और मारपीट की। पूर्व सैनिक का दावा है कि थाना प्रभारी घटना के समय नशे की हालत में थे। पूर्व सैनिकों का उसके बाद विरोध हुआ, क्योंकि जब सूबेदार साहब के साथ मारपीट की तो जैसे ही ये बात भिंड के पूर्व सैनिकों को पता लगी, वो इकट्ठा हुए और भूतपूर्व सैनिकों ने थाने का घेराव कर लिया और करीब 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग टीआई को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की थी। मामले के तूल पकड़ने और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए डीआईजी के निर्देश पर टीआई विजय केन को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया और जांच का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले की विभागीय जांच कराने के आश्वासन दे दिए हैं। तो ये अभी मामला तूल पकड़ा हुआ है। इस बीच आर्मी के अफसर भी एक्शन में आए और वहां पर पहुंचे और सूबेदार साहब को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भी आला अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि इस प्रकार का जो बर्ताव है वेटरन्स के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्यों मैं कैसे बोलूं बताओ? तो 40-100 किलोमीटर दूर से तुम बदतमीजी करोगे क्या? जो देश की सीमा पे जो अपनी गोलियां खा रहे हैं तो बदतमीजी कहाँ है? उसको बुलाओ, बुलाओ इसको। कहाँ है? ये सिखा रहे हो तुम जनता को? ये सिखाते हो जनता को? दारू पी के यहाँ थाने में जाओ रहती हो आप लोग सभी। ये तो दारू पी के बदतमीजी कर रहे हो। वीडियो सब लोग डालो, गुंडाई कर रहे हो साले यहाँ पे बैठ के। राकेश साहब, मैं ठीक बोल रहा हूँ। मैं संभागीय अध्यक्ष अरविंद तोमर हूँ और वहाँ से मैं आया हूँ 100 किलोमीटर दूर से। कहाँ है वो? कौन कौन था जो राकेश साहब को नंबर मांगने वाला? कौन कौन था? बताओ कौन था? बताओ कौन था? वीडियो बना दे, वीडियो कहाँ देने यार? किसको देखना? तो लड़े हुए हैं इसमें बच्चे। किसकी हिम्मत? उसको बुलाओ, बुलाओ उसको, अभी बुलाओ। हमें भिंड के पुलिस अथॉरिटीज़ ने एसपी साहब से मेरी मुलाकात हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उन्होंने पॉइंट भी समझ लिया है हमारा। तो हम दोनों यूनिफॉर्म वाले हैं ना, आर्मी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी वर्दीधारी हैं, तो उनके साथ और हमारे साथ उनका ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए आगे काम करने के लिए। उन्होंने पूरा उसका एश्योरेंस दिया है और जो भी केस हुआ है वो उन्होंने उसको रजिस्टर किया है और उस पर पूर्ण एक्शन लेंगे, वो विश्वास दिलाया है। हम आगे भी उनसे बातचीत करते रहेंगे
और पूरा आशा है कि उनकी तरफ से भी पूरा फुल सपोर्ट होगा। सर यही होना चाहिए कि ऐसी वारदात दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो हमने कन्वे किया हुआ है, वो भी दिला है। सॉरी, वहाँ पे तो हमारे क्योंकि जहाँ पे हुआ था वहाँ पे जाके एरिया के बाद देखे क्या हुआ, फ्रेश स्टार्ट के लिए है ना, क्योंकि वहाँ नई टीम आई और ये बताने के लिए ऐसा जो हुआ है घटना वो बहुत दुखद है, आगे भविष्य में ऐसा ना हो ये बात बताने के लिए हम लोग गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ भी मिले और फिर यहाँ पे हम लोग गए थे ना, मेहना थाने गए थे, टीआई साहब। हाँ, वहीं की बात कर रहा हूँ मैं। क्या किस हालत में थे आपको? क्या वो वहाँ पे तो वो जो दूसरे भी कोई प्रभारी बैठाए गए थे, बाकी वो तो लाइन डिटेनमेंट पे हैं और उनके लिए जो एक्शन होना चाहिए वो जो भी जिस सिचुएशन में वो मिले उनको मैंने वहाँ पे बताया हुआ है हमारे एसपी को यहाँ पे मिस्टर यादव को, और वो उस पर एक्शन लेंगे, है ना। आपने और सस्पेंड करने की मांग की है? हाँ जी, लैंड अटैक की मांग? वो तो वो एक्शन है वो उनके ऊपर है। हमारी तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे एक्सर्विसमैन जो हमारे ग्रुप पे जो इन्होंने मांगा था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर एक्शन लाइन अटैच कर दिया है, तो और आगे क्या मांग है आपकी? वो अभी कर रहे हुआ इंटरव्यू वही है, डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा और डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, थाना प्रभारी मिहोना के मारपीट और अभद्रता के संबंध में कल थाने में आवेदन पत्र भी दिया था और आज सेना के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात कर उस घटना के संबंध में चर्चा की और उस संबंध में थाना प्रभारी मिहोना को लाइन संबद्ध कर दिया गया और प्राथमिक जांच कर रहे हैं। आगे भी पुलिस और सेना का कैसे समन्वय बनना है इस संबंध में श्रीमान की चर्चा हुई, संवाद बेहतर रहा। तो सर चर्चा क्या उनकी मांग थी, किस पर आश्वासन दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया? थाना प्रभारी मिहोना के संबंध में कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा था, जिसमें कल ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से लाइन संबद्ध कर दिया और प्राथमिक जांच भी संशोधित की गई है और सेना और पुलिस का संबंध बेहतर कैसा हो सके इस संबंध में आज आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से बताया जा रहा है सेना के अधिकारी थाने पर पहुंचे थे। जी हाँ, इसी संबंध में आपसे चर्चा हुई। ठीक।